हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे एनसीईआरटी क्लास 9th के हिस्ट्री सब्जेक्ट की चैप्टर नंबर 6 को, जिसके एनसीईआरटी बुक्स के प्रश्न अभ्यासों को हम करेंगे। जो एनसीईआरटी बुक्स में क्वेश्चन आंसर दिए हैं प्रैक्टिस के लिए, उनको हम करेंगे। इन्हीं से आपके क्वेश्चन पेपर बनते हैं बोर्ड के। इसके पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आपको इसी तरह के एजुकेशनल वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम पे मिलते रहें और अपनी पढ़ाई को आप कंटिन्यू रख सकें। तो देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स को। पहले हैं छोटे क्वेश्चन संक्षेप में, यानी कि अति लघु और लघु टाइप के। पहला क्वेश्चन है, 18वीं सदी के मध्य में लंदन की आबादी क्यों फैलने लगी या बढ़ने लगी, कारण बताइए। तो देखते हैं इसको। 18वीं शताब्दी के मध्य में लंदन की आबादी तेज़ी से बढ़ने लगी। इसकी आबादी 6,75,000 तक पहुंच चुकी थी। 18वीं शताब्दी का मतलब मैं आपको पहले बता दूं कि ये 1701 से लेकर 1799 तक ये 18वीं शताब्दी। तो लंदन में औद्योगिक क्रांति के कारण आबादी तेज़ी से बढ़ी थी। हालांकि लंदन में विशाल कारखाने नहीं थे, फिर भी प्रवासी आबादी चुंबक की तरफ उसी तरफ खींची चली आती थी। गैरथ स्टेडमैन जोन्स के शब्दों में 19वीं शताब्दी का लंदन क्लर्कों, दुकानदारों, छोटे पेशेवरों और निपुण कारीगरों, नौकरों, दिहाड़ी मजदूरों, कुशल व शारीरिक श्रम करने वालों की बढ़ती आबादी, सिपाहियों, फेरी वालों और भिखारियों का शहर था। दूसरा है, रोजगार प्राप्त करने वाले लोग लंदन की तरफ आ रहे थे। लंदन की गोदी यानी कि बंदरगाह, गोदी में से बंदरगाह के अलावा मुख्य रूप से 5 तरह के बड़े उद्योगों में बहुत सारे लोगों को काम मिला हुआ था। ये उद्योग थे परिधान यानी कपड़े और जूता उद्योग, लकड़ी एवं फर्नीचर उद्योग, धातु एवं इंजीनियरिंग उद्योग, छपाई और स्टेशनरी उद्योग, शल्य चिकित्सा उपकरण के घड़ी जैसे सटीक माप वाले उत्पादों और कीमती धातुओं की चीज़ें बनाने वाले उद्योग। तीसरा पॉइंट है, पहले विश्व युद्ध के दौरान लंदन में मोटर कार और बिजली के उपकरणों का भी उत्पादन होने लगा, तो विशाल कारखानों की संख्या बढ़ते बढ़ते इतनी हो गई कि शहर की 3/4 नौकरियां इन्हीं कारखानों में सिमट गईं। तो ये है पहले का उत्तर। इसका आप स्क्रीनशॉट लेके आराम से इसको कर सकते हैं। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। 19वीं सदी के बीच लंदन में औरतों के लिए उपलब्ध कामों में से किस तरह के बदलाव आए, यानी जो लेडीज़ को काम थे वो क्या बदलाव आए, ये बदलाव किन कारणों से आए। तो देखते हैं उत्तर है, 18वीं शताब्दी के अंत में और 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में फैक्ट्रियों में बहुत सारी औरतें काम करती थीं। जैसे जैसे तकनीक में सुधार आया और कारखानों में औरतों की नौकरियां छीनने लगीं और वे घरेलू कामों में सिमट कर रह गईं। 1861 की जनगणना से पता चला कि लंदन में लगभग 2.5 लाख नौकर हैं। इनमें औरतों की संख्या बहुत ज़्यादा थी। इनमें से अधिकांश हाल ही में शहर आई थी। बहुत सारी औरतें परिवार की आय बढ़ाने के लिए अपने मकानों का भी इस्तेमाल करती थी। वे या तो किसी को भाड़े पर रख लेती थीं या घर पर रहकर सिलाई, बुनाई, कपड़े धोने या माचिस बनाने जैसे काम करती थीं। 20वीं सदी में हालात फिर बदले, जब औरतों को युद्धकालीन उद्योगों और दफ्तरों में काम मिलने लगा। जब युद्ध शुरू हुए, फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो ये औरतों को युद्धकालीन उद्योगों और दफ्तरों में काम मिलने लगा और वे घरेलू काम छोड़कर फिर बाहर आने लगी। तो ये इसका कंप्लीट आंसर है। इसके बाद थर्ड देखते हैं, विशाल आबादी के कारण होने के से निम्नलिखित असर क्या पड़ता है। विशाल शहरी आबादी होने से निम्नलिखित पर क्या असर पड़ता है। किसके, जमींदार पे, कानून व्यवस्था संभालने वाले पुलिस अधीक्षक पर और राजनीतिक दल के नेता को क्या असर पड़ता है, ये देखना है। तो पहले जमींदार वर्ग पे क्या असर पड़ता है, इसका उत्तर है जमींदार वर्ग के ऊपर क्या पड़ेगा, इसको हम देखते हैं। सबसे पहले ये वर्ग बड़ी बड़ी ज़मीनों का मालिक होता था। जब शहरों का विकास हुआ तो ये वर्ग शहरों में आकर रहने लगा था। इनकी ग्रामीण जीवन शैली पूरी तरह से बदल गई।
जब शहरों में आबादी बढ़ने के कारण रहने की समस्या उत्पन्न हुई, तब इस वर्ग ने इस समस्या को हल करने में अपना योगदान दिया। जब मिल मालिकों और सरकार ने शहरों में निवास के लिए नए मकान बनाने की जिम्मेदारी नहीं ली, तब इस वर्ग ने अपने भूमि पर छोटे छोटे मकान व चौल आदि बनाकर मजदूरों और कारीगरों को किराए पर दिए, जिससे वो धनी हो गए और जल्द ही इस धन से शहरों में उन्होंने अपने कारखाने स्थापित कर लिए। जब शहरों में शराबखोरी और गंदगी का माहौल उत्पन्न हो गया, तो इस वर्ग ने इससे निपटने के लिए संयमता आंदोलन प्रारंभ किया। ये तो जमींदार पर असर हुआ। कानून व्यवस्था संभालने वाला पुलिस अधीक्षक जो थे, एसपी, सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, उस पर क्या असर पड़ा? देखिए, शहरों में जब जनसंख्या बढ़ने लगी, तब वहाँ पर कई तरह के अपराध भी होने लगे, क्योंकि गाँवों से ज़्यादातर लोग यहाँ काम की तलाश में आए और जब उन्हें काम नहीं मिला तो वो अपने रोजी रोटी चलाने के लिए अपराध करने लगे। ऐसे में जिला प्रमुख पुलिस अधिकारी या पुलिस अधीक्षक की कानून व्यवस्था बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका हो गई, क्योंकि वो परोपकारी जहाँ जगत में, इसको जो आप कह सकते हैं, यहाँ नैतिक यानी कि समाज में नैतिकता को लेकर चिंतित थे, वहीं उद्योगपति परिश्रमी और अनुशासित मजदूर वर्ग की चाह के कारण परेशान थे। अतः पुलिस द्वारा अपराधियों पर नज़र रखी जा गई थी, साथ ही साथ जिंदगी के तौर तरीकों की जांच की जाने लगी। जनता में अनुशासन बनाए रखने के लिए पुलिस और शासन द्वारा अपराधियों के लिए कड़ी से कड़ी सजा दी गई। पुलिस द्वारा प्रदर्शनकारियों से निपटा गया। ये सभी कार्य पुलिस अधीक्षक के अधीन पुलिस विभाग के अन्य अधिकारियों द्वारा ही किए गए। इसके अतिरिक्त शासन द्वारा लायक गरीब लोगों के लिए रोजगार उपलब्ध कराए गए, ताकि वे अपराध की ओर आकर्षित न हों। तो ये इसका उत्तर है खा पॉइंट का। इसके बाद देखते हैं गा, राजनीतिक दल के नेता पर क्या असर पड़ा शहरी जनसंख्या बढ़ने का। जब शहरों का विकास हुआ तो यहाँ पर अन्य चीज़ों के साथ साथ राजनीतिक गतिविधियाँ भी प्रारंभ हो गई। जब जनसंख्या वृद्धि के कारण यहाँ पर अनेक समस्याएं उत्पन्न हुई, तब अवसरवादी नेताओं ने इनका लाभ उठाते हुए मजदूरों और कारीगरों के संगठन बनाए और तथा हड़तालें आदि करवाने लगे। उन्होंने जनता को आश्वासन दिया कि वे उनकी समस्याओं को जल्द से जल्द हल करवाएंगे। इस प्रकार से उन्होंने अपने और अपने दल के लिए जनसमर्थन प्राप्त करने का प्रयास किया। तो राजनीतिक दल क्या करते थे, उनकी समस्याओं को लेकर हड़ताल और मजदूर संगठन बनाने लगे। तो ये थे इसके उत्तर। ये इस तीसरे के 3 पॉइंट हैं। इन तीनों पॉइंटों को आप स्क्रीनशॉट लेके करते चले जाइए तो आराम से आपका हो जाएगा। अब चौथा प्रश्न है, इसमें भी 3 खंड हैं इसके भी। निम्नलिखित की व्याख्या कीजिए। 19वीं सदी में लंदन में धनी लंदनवासियों ने गरीबों के लिए मकान बनाने की ज़रूरत का समर्थन क्यों किया। फिर दूसरा है, बम्बई की बहुत सारी फिल्में शहर में बाहर से आने वाले लोगों की ज़िंदगी पर आधारित क्यों थी। 19वीं सदी के मध्य में बम्बई, यानी अब तो मुंबई बोलते हैं, उसे पहले बम्बई बोलते हैं, बॉम्बे। 19वीं सदी के मध्य में बम्बई की आबादी में भारी वृद्धि क्यों हुई। तो इनका उत्तर हम एक बारी बारी से देखते हैं। पहला का उत्तर है, 19वीं सदी में धनी लंदनवासियों ने गरीबों के लिए मकान बनाने का समर्थन निम्नलिखित कारणों से किया। गरीबों के एक कमरे वाले मकानों में भीड़ रहती थी, वहाँ हवा निकासी का इंतजाम नहीं था, साफ सफाई की सुविधाएं नहीं थी। दूसरा पॉइंट है, खस्ता हाल मकानों के कारण आग लगने का खतरा बना रहता था। तीसरा पॉइंट है, इस विशाल जनसमूह के कारण सामाजिक उथल पुथल की आशंका दिखाई देने लगी थी। 1917 की रूसी क्रांति के बाद यह डर काफ़ी बढ़ गया था। लंदन के गरीब कहीं विद्रोह न कर दें, इस आशंका से निपटने के लिए मजदूरों के लिए आवासीय योजनाएं शुरू की गई। तो इसके 3 प्रमुख कारण थे। अब दूसरा, बम्बई में जो फिल्में थी वो बाहर से आने वालों की ज़िंदगी पर आधारित क्यों होती थी। तो इसका उत्तर है, बम्बई में जो फिल्में बनी उनमें से कई फिल्में बाहर से आने वाले लोगों की ज़िंदगी पर आधारित थीं। क्यों? इसके कई कारण थे। पहला कारण, इसमें उनके जीवन के अनेक दैनिक समस्याओं को दिखाया जाता था, जैसे गरीबी है, चोरी है, इनसे के बारे में वो चर्चा करते थे फिल्मों के माध्यम से। दूसरा पॉइंट, इनमें लोकप्रिय गीतों द्वारा शहरों के अंतर्विरोधों को दर्शाया गया, यानी बड़े शहर और छोटे शहर का अंतर्विरोध दर्शाया गया है। उदाहरण के तौर पर आप CID का गाना ए दिल है मुश्किल, जीना यहाँ ज़रा हट के ज़रा बच के, ये है बम्बई मेरी जान। ये एक क्वेश्चन था कि बड़े छोटे शहरों से लोग आने वाले लोग बहुत परेशान हो जाते थे बम्बई की फास्ट लाइफ से, तभी ये गाना बना।
तीसरा पॉइंट है, इनमें उन लोगों के जीवन को भी दर्शाया गया है जो बम्बई को सपनों का शहर समझकर आते थे और यहाँ पर अनेक कठिनाइयों का सामना करते थे। चौथा पॉइंट है, इनमें शहरी अमीरों और बाहर से आने वाले गरीबों, अमीरों और गरीबों, आपने बहुत सारी मूवी देखी होंगी जिसमें हीरोइन के माँ बाप को बहुत अमीर दिखाया जाता था और हीरो को गरीब, तो ये उसी का उदाहरण है। इनमें शहरी अमीरों और बाहर से आने वाले गरीबों के बीच अंतर विरोधों को स्पष्ट रूप से दर्शाया जाता था। इसका एग्जाम्पल आप जानना चाहें तो आप ऋतिक रोशन की फिल्म थी एक, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, तो आप इसमें बहुत सारी मूवीज़ में ऐसे उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे। और पाँचवें में, बाहर से आने वाले लोगों को मुंबई के जीवन में गंदा वातावरण, आवासीय मकानों का अभाव, लोगों का संकीर्ण दृष्टिकोण, मानव मूल्य की अपेक्षा और गरीबी और अपराध को जो है उन्होंने फिल्मों में दिखाया था। गरीबी और अपराध ये बहुत फेवरेट विषय रहा है बॉलीवुड का। तो इसके बाद देखते हैं, ये तो सेकंड का आंसर है। और ये थर्ड का आंसर देखिए, 19वीं सदी के मध्य में बम्बई की आबादी में भारी वृद्धि के क्या कारण थे। तो ये देखते हैं। पहला कारण था शहरी आकर्षण। बम्बई की आबादी बढ़ने का मुख्य कारण लोगों का शहरों के प्रति आकर्षण था, जिससे आकर्षित होकर लोग यहाँ पर आकर रहने लगे। उन्होंने आधुनिक जीवन शैली को अपनाने के साथ साथ रोजगार के नए अवसरों को तलाश कर अपना जीवन स्तर ऊंचा उठाया, जैसे रहन सहन की आधुनिक जीवन पद्धति, रोजगार के नए अवसर आदि। व्यापारिक कारण क्या था कि बम्बई देश का प्रमुख बंदरगाहों में से एक है। यहाँ बड़ी मात्रा में वस्तुओं का आयात निर्यात होता था। इस कारण यह पश्चिमी भारत का प्रशासनिक और व्यापारिक केंद्र बन गया था, जिससे लोग नवीन व्यापारिक अवसरों को प्राप्त करने के लिए यहाँ आने लगे। इसके बाद देखिए, रोज़गार के नवीन अवसर यहाँ क्यों मिले कि 1819 में 1819 में बम्बई को प्रेसिडेंसी राजधानी घोषित कर दिया गया। परिणाम स्वरूप जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी उसकी राजधानी हुई। परिणाम स्वरूप बम्बई को एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र के रूप में प्रकट हो गया। इस कारण व्यापारी, महाजन, जमींदार यहीं पर नवीन व्यापार के लिए आने लगे। आम ग्रामीण लोग यहाँ रोजगार के अवसर के प्राप्त करने के लिए तब फिल्मी जगत में अपना भाग आजमाने के लिए आने लगे। और चौथा पॉइंट है इसका, आवागमन का विकास। बम्बई जब व्यापारिक और प्रशासनिक केंद्र बन गया तब यहाँ आवागमन की सुविधाओं का विकास हुआ, जिस कारण लोगों का यहाँ आना जाना आसान हो गया। और पांचवा कारण था इसका प्राकृतिक प्रकोप। 1888 और 89 के बीच में कच्छ के सूखा, कच्छ जो उस समय मुंबई और गुजरात और मुंबई एक ही में थे, तो कच्छ महाराष्ट्र में ही था माना जाता था। कच्छ में अकाल पड़ने का यहाँ के लोग काम की तलाश में मुंबई आ गए। और जब 1898 में प्लेग बीमारी फैली तब भी लोग इससे बचने के लिए मुंबई आ गए, क्योंकि मुंबई में स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध थी। अंततः उपरोक्त कारणों से, इन सब कारणों से, पांचों कारणों से मुंबई की आबादी बढ़ गई थी। तो ये इसका पूरा आंसर यहाँ से है। इसको आप 2 बार स्क्रीनशॉट लेके आराम से इसको नोट कर सकते हैं। तो ये था। इसके बाद जो प्रश्न है वो चर्चा करें, वो क्लास में चर्चा के हैं, वो टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन नहीं है। तो ये थे इस पार्ट के क्वेश्चन आंसर, हिस्ट्री क्लास 10th के, काम, आराम और जीवन, इस पार्ट के। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर भी करने का कष्ट करें। थैंक यू वेरी मच।